सवाल ये है, अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं या आपने ये सवाल उठाया, क्यों उठाया कि भाई चिराग पासवान को नीतीश जेडीयू रोक रही है क्या, नीतीश कुमार रोक रहे हैं क्या। एक बयान आया, पहले बयान आया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। उन्होंने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने चिराग पासवान पर कोई हमला नहीं बोला, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, लेकिन एक तरह से मैसेज जरूर चिराग पासवान को दिया कि आप नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में, नालंदा के राजगीर में अगर सभा कर रहे हैं, वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और नालंदा लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा की कुछ सीटों पर अगर आपकी नज़र है, वहाँ की कुछ सीटें अगर चाहिए तो नालंदा की सीटें तभी आपको मिलेगी जब नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल मिलेगा। जब तक सुन लीजिए मेरी बात, जब तक नीतीश कुमार हरी झंडी नहीं देंगे तब तक आपको नालंदा की कोई सीट नहीं मिलेगी। नालंदा इलाके की सीट नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद ही मिलेगी। और देखिए, एनडीए में ये परंपरा है, नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा होते हैं उस गठबंधन में सीट से किसी भी पार्टी को कोई सीट मिलनी हो तो मुहर नीतीश कुमार की ही लगती है। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, भले ही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान हैं, उनको बीजेपी से सीटें लेनी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो सीटें चाहेंगे वही सीट उनको मिलेगी, या जितनी संख्या चाहेंगे उतनी ही संख्या उनको मिलेगी। इस तरह की भी बात है। अब नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 4 PM देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ ही महीने रह गए हैं और सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच खबर ये है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ें? क्या जदयू नहीं चाहती है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ें? क्या जदयू नीतीश कुमार उन्हें चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक हैं, हम इनसे जानेंगे। अभिषेक, क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े? देखिए, ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ सूरज, की नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी थी और उसी मंच से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच एक बातचीत होती है या एक बहस होती है। नीतीश कुमार पूछते हैं, भाई विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? तो चिराग पासवान कहते हैं, हाँ पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई आप राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में? तो भाई मेरी पार्टी है, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा। इसको लेकर भी कई तरह की बातचीत है। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती इसको दूसरे तरीके से उन्होंने बताया। राजनीति के जानकारों के बीच ऐसी चर्चा है, वो बताते हैं कि भाई एक तरह से बहस वाली बात हो गई, एक तरह से चुनौती वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आपका आशीर्वाद लेने लेकिन आऊँगा। इस तरह की बात हो गई। अब सवाल ये है, अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं या आपने ये सवाल उठाया, क्यों उठाया कि भाई चिराग पासवान को जेडीयू रोक रही है क्या, नीतीश कुमार रोक रहे हैं क्या। एक बयान आया, पहले बयान आया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। उन्होंने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने चिराग पासवान पर कोई हमला नहीं बोला, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, लेकिन एक तरह से मैसेज जरूर चिराग पासवान को दिया कि आप नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में, नालंदा के राजगीर में अगर सभा कर रहे हैं, वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और नालंदा लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा की कुछ सीटों पर अगर आपकी नज़र है, वहां की कुछ सीटें अगर चाहिए तो नालंदा की सीटें तभी आपको मिलेगी जब नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल मिलेगा। जब तक सुन लीजिए मेरी बात, जब तक नीतीश कुमार हरी झंडी नहीं देंगे तब तक आपको नालंदा की कोई सीट नहीं मिलेगी। नालंदा इलाके की सीट नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद ही मिलेगी। और देखिए, एनडीए में ये परंपरा है, नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा होते हैं उस गठबंधन में सीट से किसी भी पार्टी को कोई सीट मिलनी हो तो मुहर नीतीश कुमार की ही लगती है। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, भले ही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान हैं, उनको बीजेपी से सीटें लेनी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो सीटें चाहेंगे वही सीट उनको मिलेगी, या जितनी संख्या चाहेंगे उतनी ही संख्या उनको मिलेगी।
इस तरह की भी बात है। अब दूसरी बड़ी बात है कि चिराग पासवान को लेकर ये सवाल क्यों है कि क्या नीतीश कुमार उनको रोक रहे हैं। कल उन्होंने खुद ही कहा कि भाई हमको रोका जा रहा है, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम बिहार आएँ। हालाँकि उन्होंने इसके लिए तेजस्वी यादव के सर ठीक रहा फोड़ा, उन्होंने नाम तेजस्वी यादव का लिया, लेकिन बहुत सधी हुई चाल चिराग पासवान और उनकी पार्टी चल रही है। नाम तेजस्वी यादव का है, लेकिन इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, निशाना नीतीश कुमार की तरफ है, और तेजस्वी यादव को ढाल बनाकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जाति गणना के फैसले पर जब चिराग पासवान की पार्टी ने सवाल उठाए, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सवाल उठाए, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि बहुजनों के साथ धोखा है। तेजस्वी यादव के बहाने उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, अरुण भारती ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कहा। लेकिन जब आप जाति गणना के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत सधी हुई चाल है कि भाई नाम नीतीश कुमार का नहीं लेना है, सीधे तौर पर उनसे पंगा नहीं लेना है, लेकिन उनसे लड़ना भी है। उनसे आर पार की लड़ाई का आगाज एक तरह से कर दिया है उन्होंने, और तेजस्वी यादव को ढाल बना के नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात कम से कम मेरी समझ में आती है, मेरी समझ तो यही कहती है। नीरज कुमार ने ये भी कहा है कि जहां उन्होंने कल सभा की थी राजगीर में, और राजगीर नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है। नीरज कुमार ने कहा था कि वहां से की जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत, वो भी राजनीतिक में आने वाले हैं, वहां से टिकट उन्हें मिले। देखिए, जाहिर तौर पर निशांत राजनीति में आने वाले हैं, और नीरज कुमार ने ये नहीं कहा है कि उनको टिकट मिले। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय है, नेताओं की राय है, और तेजस्वी यादव और निशांत कुमार के बीच तुलना नहीं है, ये बात उन्होंने कही। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के शासनकाल के लिए माफ़ी मांगी है, ये नीरज कुमार का बयान है, हमारा बयान नहीं है। और एक तरफ निशांत कुमार हैं जो अपने पिता के उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उनके पास पिता की उपलब्धियां हैं, तो इस तरह की बात कही है। और निशांत कुमार राजनीति में आए, इसको लेकर पटना में खूब पोस्टर भी लगे हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां होती रही है। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार का सबसे ताज़ा बयान है, उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, निशांत कुमार इस्लामपुर से चुनाव लड़े। और निशांत कुमार में एक बदलाव भी दिख रहा है। पहले वो राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते थे, कैमरे के सामने वो इतने नहीं दिखते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार अगर बख्तियारपुर जाते हैं रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने, तो वहाँ भी वो दिखते हैं। नीतीश कुमार किसी दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ भी दिखते हैं, पॉलिटिकल बयान देते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं निशांत। तो उनका राजनीति में आना तय है। लेकिन चिराग पासवान की हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा भटक कर निशांत कुमार की तरफ चले गए। चिराग पासवान को लेकर ये सवाल जरूर है कि क्या वाकई जेडीयू रोक रही है, और अगर खबर ये है कि जाहिर तौर पर जेडीयू की असहजता या जेडीयू की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू को ये मालूम है कि भाई क्यों चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो विधायक क्यों बनना चाहते हैं। ये सवाल तो हमारे आपके जहन में भी है। तो सिर्फ विधायक बनने के लिए वो बिहार नहीं आ रहे हैं, विधायक बनने के लिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मंशा कुछ और है, उनकी सियासी चाल नीतीश कुमार को चित करेगी, या इस बार नीतीश कुमार की सियासी चाल चिराग पासवान को चित करेगी। लेकिन आमने सामने यार पार की लड़ाई की तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक बार फिर भिड़ेंगे, जेडीयू लोजपा एक बार फिर भिड़ेगी। मामला उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अभी चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर सीधे तौर पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर न सही परोक्ष तौर पर नीतीश कुमार निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव को ढाल बनाकर कल भी जो बयान दिया गया वो तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया। उन्होंने वो अक्सर कहते हैं कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, हमें खत्म करने की कोशिश हुई, और तमाम तरह के बयान चिराग पासवान देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, इसमें कहीं आरजेडी की भूमिका ही नहीं है, कांग्रेस की भूमिका नहीं है, तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं है। तो उनका इशारा किसकी तरफ है? अगर उनकी पार्टी पोस्टर लगा रही है कि चिराग पासवान आएंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, और चिराग पासवान आएंगे तो पलायन रुकेगा, बेरोजगारी दूर होगी, तो ये हमला तो और ये निशाना तो तेजस्वी यादव पर नहीं है। अभी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, अभी तो बीजेपी जेडीयू की सरकार है। बीजेपी जेडीयू कह रही है स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक है, पलायन भी रुक गया, रोजगार भी दे रही है सरकार। तो निशाने पर तो बिहार की डबल इंजन सरकार है, और चिराग पासवान की पार्टी पोस्टर लगा रही है डबल इंजन सरकार के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर खेल तो कर रहे हैं वो। अब एक सवाल और है वैसे कि क्या चिराग पासवान
अगर एनडीए में अगर उन्हें सीट जगह नहीं मिलती है या अगर ज़्यादा उनके हिसाब से जो सीटें नहीं मिलती है, तो क्या वो 243 सीटों पे चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी? या अगर उन्हें सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चिराग नहीं, पासवान? देखिए, क्योंकि नहीं, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका उसके दरमियान जो है काफ़ी युवाओं के बीच में काफ़ी वो लोकप्रिय हैं। तो इस पे क्या कहना है? नहीं, ठीक है, लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है, लोकप्रिय हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ एक भीड़ चलती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, वही परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में भी हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2000 उसके एक साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। तो लोकसभा का मामला अलग होता है, विधानसभा का मामला अलग होता है। लोकसभा में अगर आपकी स्थिति बहुत बेहतर है तो गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में आपकी स्थिति बहुत बेहतर ही होगी। लोकसभा चुनाव में अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी रिजल्ट उसी तरह से होंगे, स्थिति बेहतर हो सकती है। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात कर रहे हैं, सीएम चेहरा की बात आपने कही। देखिए, बीजेपी चिराग पासवान को सीएम चेहरा क्यों बनाएगी? बीजेपी तो चाहती है कि हमारी अपनी सरकार हो। अब बीजेपी तो इस बात का इंतजार कर रही है कि भाई, या बीजेपी को लेकर ये चर्चा है कि भाई चुनाव निपट जाए, अगर बहुमत एनडीए को मिला तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री होगा, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, कोई और नेता हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान सीएम फेस नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल सीएम बन सकते हैं। चिराग पासवान को ये लगता है, वो ये गणित देख रहे हैं कि 2005 वाली स्थिति हो सकती है। अगर 2005 की तरह उनके पार्टी के विधायकों की संख्या 25-30 हुई, उनके 25-30 विधायक जीत कर आ गए, 20 विधायक जीत कर आ गए, और उनके बिना किसी की सरकार न बन रही हो, उनके विधायकों के बिना किसी की सरकार न बन रही हो, तो वो ऐसे बार्गेन कर सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको समर्थन देंगे। और चूंकि एक दलित चेहरा हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाई उनकी स्वीकार्यता होगी और एक्सीडेंटल सीएम वो बन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारा खेल चल रहा है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। अगर आप नीतीश कुमार के खिलाफ हम आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि भाई सीटें चिराग पासवान जो चाहते हैं वो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 50-60 सीटें तो उनको कभी भी मिलेंगी नहीं, 25-30 सीटों पर ही मानना होगा। तो इसको लेकर भी शायद वो प्रेशर बना रहे हों। जी। तो देखिए, अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि किस पार्टी को, एनडीए में किस दल को कितने सीटें मिलती है और कौन होता है सीएम फेस।